है। और आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया गया इजराइल की ओर से। सीमा पर फिर से तनाव बढ़ चुका है, हालात बेहद संवेदनशील बन चुके हैं। तो देखिए किस प्रकार से दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक और बड़ा हवाई हमला देखने को मिला है। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान की बेका घाटी और आसपास के इलाकों में हवाई हमले किए हैं। आपको बता दें, इजराइल का दावा है कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे, हथियारों के ठिकानों और संदिग्ध गतिविधियों को निशाना बनाकर की गई है। दूसरी ओर लेबनान की ओर से इन हमलों को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया जा रहा है। हाल के दिनों में देखिए, सीमा पर लगातार ड्रोन, रॉकेट और जवाबी सैन्य कार्रवाइयों के बीच दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बने रहे तो सीमा क्षेत्र में सैन्य टकराव और तेज हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और संघर्ष को और बढ़ने से रोकने की अपील कर रहा है। लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समूह कितना भी यहां पे अपील कर रहा हो, दोनों पक्षों में संयम बरतने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने की अपील करते हुए या सलाह देते हुए नजर आ रहा हो, लेकिन यहां पर इजराइल बिल्कुल भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेका घाटी में देखिए कई ठिकानों पर हमले किए गए। ये हमलों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वीडियो। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जरा बताइए कि यहाँ पर एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ ये जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। कैसे यहाँ पर अमेरिका रुकेगा यदि इस तरह से लगातार ईरान रुकेगा यदि इस प्रकार से लगातार इजराइल हमलावर होता रहा लेबनान पर? तब जी बिल्कुल, देखिए दक्षिणी लेबनान के बेका वैली में इजराइल ने एक बार फिर, जैसे आपने बताया, बड़ा एरियल ऑफेंसिव लॉन्च किया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, वेपन स्टोरेज है, उन पर जो ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स को टारगेट करने का दावा किया है। इजराइल का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को रिवाइव और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रेसिशन स्ट्राइक की गई है। इन्होंने ये कहा है कि ये स्ट्राइक कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, बट जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, वेपन स्टोरेज है, उस पे की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है, आईडीएफ ने ये भी क्लियर किया है कि इस ऑपरेशन के बाद जो पूरा बॉर्डर रीजन में सुरक्षा अलर्ट और हाई टेंशन का भी माहौल बन गया है। और इजराइल ने ये भी साफ किया है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रोवोकेशन जारी रही तो और भी कठोर मिलिट्री एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं लेबनान की तरफ से इस हमले को सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन बताया जा रहा है और इस बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दोनों जो पक्षों से रिस्ट्रेंट और डी एस्केलेशन की भी अपील कर रही है। पर कहीं ना कहीं ये अटैक के बाद जो सीज फायर का एक नेगोशिएशन चल रहा था वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लेबनान ने ये क्लियरली कहा है कि अगर ऐसे हमले होते रहेंगे तो सीज फायर का उल्लंघन भी होता रहेगा। जी बिल्कुल ब्रायन, ये तो साफ बात है ना। एमओयू में तो लेबनान को सबसे प्रमुख विषयों में, मुद्दों में रखा गया था, साफ कहा गया था और इसीलिए तो बार बार युद्ध देखने को मिल रहा है। बाकी सारी बातों पर जो 14 सूत्रीय शर्तें थी, बाकी सभी पर सहमति बनी हो या ना बनी हो, ईरान ने तो शुरू से साफ किया है यदि शांति होगा तो तभी बातचीत होगा, तभी जब लेबनान पर आप हमले रोकेंगे। लेकिन इस बात को इजराइल नहीं समझ रहा है। देखिए, अगर इसराइल की बात करें, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि जो आईडीएफ का स्टेटमेंट है या इसराइल का स्टेटमेंट है, इसराइल ने ये क्लियरली कहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कभी अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि उनको लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बेसिस है, चाहे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अंडरग्राउंड फैसिलिटी हो, वेपन स्टोरेज साइट्स हो, उनको वो डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि ये इजराइल के लोगों के लिए, और बस इजराइल के लोगों के लिए नहीं, लेबनान के लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। इसीलिए आईडीएफ का ये कहना है कि ये लगातार मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करी जा रही है और ये एक्सपैंड करने के बाद न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रेसिशन स्ट्राइक किया जा रहा है। ये आईडीएफ का कहना है। जी बिल्कुल ब्रायन, लेकिन देखिए इसके बावजूद क्या अमेरिका और यहाँ इजराइल में इस चीज को लेकर बातचीत नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि भाई जब सब कुछ यहाँ पर साफ है, लेबनान को इसमें शामिल किया गया है, हमले नहीं करने को लेकर ट्रंप ने कितनी ही बार इजराइल को समझा दिया है, लेकिन लगता है कि इजराइल को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि साथ में दोहा में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, शांति को लेकर आगे बढ़ते हुए दोनों नजर आ रहे हैं, मामलों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, सब कुछ। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कुछ दिन पहले भी
बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट को लेके गौर करें, उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि यूएस से प्रभावित कोई भी डिसीजन इसराइल नहीं लेता। इसराइल या बेंजामिन नेतन्याहू डिसीजन सिर्फ अपने लोगों के हिसाब से लेता है। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है वहां यूएस से कंसल्ट करेगा, पर कहीं ना कहीं अगर हम इसराइल की रणनीति देखें या इसराइल कैसे स्टांस लेते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है अमेरिका की तरफ से। अगर अमेरिका कहती है कि दोहा में कोई पीस टॉक होने वाली है, नेगोशिएशन होने वाली है, तो इसराइल या आईडीएफ कहीं ना कहीं अटैक करती है और ये कहती है कि ये प्रेसिशन अटैक है, जो लेबनान या कहीं भी हिजबुल्लाह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अटैक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस काफी ज्यादा देखने को मिलती है बिल्कुल ब्रायन, और इससे अमेरिका और देखिए इसराइल के बीच। इससे यही बात साफ हो रहा है कि इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों बातचीत करें। आप करो बातचीत, क्योंकि जिस प्रकार से लताड़ लगाई गई है ट्रंप के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू को, इससे लग रहा है कि बिल्कुल उन्होंने अपना रुख और अपना रास्ता साफ कर दिया, अलग कर दिया बिल्कुल अमेरिका से। ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, तनाव के बीच भी अमेरिका ईरान वार्ता जारी रहेगी। दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है, यानी कि बातचीत भी होगा और तनाव भी बरकरार रहेगा। मध्यस्थों के जरिए आगे बढ़ेगा कूटनीतिक संवाद। तनाव कम करने की कोशिशों पर दुनिया की नजर है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर जरूर सामने आई है। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा हालात के बावजूद बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच सीधे संवाद की बजाय मध्यस्थ देशों के जरिए कूटनीतिक संपर्क आगे बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि हालिया सैन्य तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के बावजूद दोनों पक्ष टकराव को और बढ़ने के बजाय बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। ब्रायन, ये कैसे संभव है बताइए? ये खुशी की खबर जरूर हो सकती है, राहत भरी दुनिया भर के लिए खबर जरूर हो सकती है, लेकिन राहत दिखेगी कैसे यदि एक तरफ तनाव और दूसरी तरफ बातचीत? संभव कैसे हो सकता है? ये देखिए, एक होता है ऑन ग्राउंड रियलिटी में कुछ इंप्लीमेंट होना और पेपर में लिखना, काफी चीजें। अगर मैं 14 पॉइंट एमओयू की भी बात करूं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ चीजें हाँ ये बेहतर हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे काफी शिप अभी पास हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ा टेंशन जो है वो ईज हुआ है, पर वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और मिलिट्री कंफर्मेशन के बावजूद अमेरिका और ईरान ने एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को जारी रखा है। और इससे जो प्रॉब्लम्स है या सिचुएशन है उसको एस्केलेट ना करने की लिए भी ये मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों देशों के अधिकारियों ने संकेत भी दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और सैंक्शंस से जुड़े मुद्दों पर डायलॉग के प्रोसेस रुकेगा नहीं। हाल ही में भी हुए जो इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस को कंस्ट्रक्टिव बताया गया है, जो दोहा में हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा है कि कई कम्युनिकेशन चैनल्स को भी ऑपरेशनल बनाया जा रहा है। इन्होंने ये भी पहले कहा था कि एक कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत जरूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले, कोई प्रोपागेंडा ना फैले, और इसी के वजह से किसी भी तरह की जो मिलिट्री एक्शन है या एस्केलेशन है उसको रोका जा सके। पर अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, हालांकि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी, क्योंकि हम बात करें कि लेबनान में अभी कुछ देर पहले अटैक हुआ, ग्राउंड सिचुएशन अभी भी काफी सेंसिटिव बनी हुई है और अगले राउंड की टॉक्स की एग्जैक्ट टाइमलाइन पर भी बहुत ज्यादा बिल्कुल ब्रायन, और देखिए अब ईरान ने तो साफ किया था कि हम यहाँ पे केवल आर्थिक उसके जो मुद्दे हैं उसी को लेकर वो वहां जा रहा है और सीधे तौर पर अमेरिकी किसी भी प्रतिनिधि से बातचीत भी नहीं करेगा। तो जब दोनों ही देशों के बीच ये प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर फेस टू फेस बातचीत इस पर नहीं करेंगे तो मध्यस्थ जो भूमिका निभा रहा है देश कि कब तक और कितने ही हद तक मध्यस्थता निभा पाएंगे? हमने तो देखा ना, इससे पहले भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई तो क्या हो गया? वार तो देखने को मिला ही, बीच बीच में हमले तो देखने को मिले, चाहे ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो और उसका पलटवार चाहे अमेरिका की ओर से किया गया हो। और इस बार इजराइल ने जो हमला कर दिया लेबनान पर, उसको लेकर भी जरूर अब ये मुद्दा बातचीत में उठेगी उठेगी। जी बिल्कुल जरूर, क्यों, ऑब्वियसली ये बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आईडीएफ अटैक करती है लेबनान पे, बेका पे या हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कहीं ना कहीं ये सीज फायर वायलेशन माना जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों फिलहाल कॉन्फ्रंटेशन के साथ साथ डिप्लोमेसी का एक ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है। ट्रंप काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं ये डिप्लोमेसी को लेकर, और ये बहुत ज्यादा दावा भी कर रहे हैं कि उनके वजह से एक और वॉर जो है वो रुका। उन्होंने ये भी कहा कि उनके वजह से जो ऑयल प्राइसेस है उनमें बहुत ज्यादा गिरावट दिखी, और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रभाव है ये पूरे वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो सीज फायर या इनका निगोशिएशंस है, इनमें क्या क्या डिस्कस होता है और कितना स्ट्रांगली डिस्कस होता है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल ब्रायन, लेकिन देखिए एक सवाल इसमें बहुत जरूरी, जो महत्वपूर्ण बेसिक सवाल यही उठेगा कि क्या ये बातचीत का जो रास्ता अमेरिका ईरान दोनों ने खोल रखा है, इससे क्या ये जो महायुद्ध का खतरा है लगातार बना हुआ, ये वाकई टलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तनाव के बीच ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम शांति बहाल हो चुकी है और उसके बाद अब ये लोग
नए सिरे से कुछ शुरुआत करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ तो है हमले जारी हैं और दूसरी तरफ बातचीत है, तो क्या संभव हो पाएगा जिसके लिए यहां पे रास्ते खोल दिए गए कूटनीतिक बातचीत के? देखिए, ये श्योरिटी तो नहीं मैं दे सकता हूँ, नहीं आप दे सकते। ये हाँ। क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम माइंडसेट की बात करें, वो बहुत ज्यादा एक उनका माइंडसेट भी बहुत ज्यादा मूडी माइंडसेट होता है। कब वो क्या करते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। कभी वो ट्रुथ सोशल में आके ये कह देते हैं कि वो एयर स्ट्राइक करने वाले, कभी ये बोलते हैं कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो एस्केलेशन है, ये डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स के वजह से हुआ है। ये ईरान की अगर हम बात करें, या ट्रंप एस्केलेशन की बात करें, या इजराइल एस्केलेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर अभी ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ डिप्लोमेसी होना चाहिए, क्या पता कल वो खुद कहे कि एयर स्ट्राइक होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनको क्या करना है, उनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल ब्रायन, और देखिए ये भी बात है ना कि ये जो हस्ताक्षर कर दिए गए एमओयू पर, उसको कब तक कौन मानेगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है। जब वही नहीं माना जाएगा तो फिर कितने भी आप दावे कर ले, कितने भी कूटनीतिक रास्ते आप बातचीत के खोल दे, कोई फर्क और कोई फायदा इसका उठता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका।